2023 में निकाली गई 1478 होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू। होमगार्ड अभ्यर्थी 10 तक कर सकेंगे दावा, आपत्ति जमा। धनबाद में 2023 में निकाली गई 1478 होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई है। ये उम्मीदवार 10 दिसंबर तक नए समाहरणालय भवन में त्रुटियों को सुधार सकते हैं। त्रुटि सुधार के बाद आवेदक फिर से आवेदन कर सकेंगे। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया कि ग्रामीण, शहरी, गैर तकनीकी, शहरी तकनीकी के लिए जमा किए गए त्रुटिपूर्ण आवेदन के अभ्यर्थियों की 3 प्रकार की सूची जिले के NIC में अपलोड की गई है। इसमें पहली सूची वैसे अभ्यर्थियों की है जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा किया है, लेकिन एप्लीकेशन ID जमा नहीं करने के कारण आवेदन रद्द कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 12 है। दूसरी सूची में वांछित प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों की है। तीसरी सूची वैसे 75 अभ्यर्थियों की है जिन्होंने 2 बार आवेदन करने के कारण रद्द किया गया, जबकि 1553 लोगों ने आवेदन शुल्क जमा ही नहीं किया। वैसे 1553 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं जो कि फिर से आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि गठित टीम के द्वारा 1 से 1.5 माह में आवेदन की स्क्रूटनी के बाद दावा आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची NIC में डाली गई है। दावा आपत्ति की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक चलने के बाद मास्टर चार्ट तैयार किया जाएगा। ये जो विरक्षक यहाँ नामांकन चल रहा है वो 1/2023 का ये पार्ट था विज्ञापन सेक्टर। उसमें क्या था कि हम लोग उस समय फॉर्म पहले ही भरा चुका था। उसके बाद जो स्क्रूटनी का कार्य के लिए रुका हुआ था, तो स्क्रूटनी का कार्य हम लोग स्टार्ट किए। एक हम लोग स्क्रूटनी का टीम गठन की, उसके द्वारा 1.5-2 महीना मेहनत के बाद ये हो गया। उसमें हम लोग 3 प्रकार का ये निकाले फॉर्म। एक सबसे पहले तो वैसा लोग है जो 12 लोग हैं जो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे किसका है। वो लोग पेमेंट कर दिया परंतु एप्लीकेशन ID में कुछ नाम लिख दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, वो लोग गलती डाल दिया। तो वो लोग से है कि वो कैंडिडेट अपना आए और सारा अपना अगर डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो उसका सही हो जाएगा, सही हो सकता है। 1553 फॉर्म है जो रिजेक्ट हुआ है वो क्योंकि वो लोग पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट उतना लोग नहीं किया तो उसका रिजेक्ट हो गया। वो अभी अब उसका मुश्किल है कि हो ना पाना, क्योंकि अभी हम लोग पेमेंट के लिए फिर से रीओपन नहीं कर रहे तो वो मुश्किल है कि उसका फिर से आ पाए। 75 लोग ऐसे थे जिन्होंने डबल और ट्रिपल भरा था, एक ट्रिपल भरे तो उसको आवासीय करा के किए तो उसको सही माना। बाकी जो फॉर्म है जितना भी स्क्रूटनी में डाला हुआ है, जिसका अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ है कि किसका क्या दिक्कत है, कि कोई ऑफलाइन आवासीय डाल दिया जबकि आवासीय डालना ऑनलाइन, जिन्होंने लिखा कि हम MA पास हैं परंतु MA का उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं डाला, केवल 10th का डाल दिया। तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि MA का अगर वो पास है, अगर वो डाल रहा है कि हम MA पास है तो MA का डालना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अदरवाइज को हम फिर जो सर्टिफिकेट है वही मान लेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति अगर लिख देता है कि हम ग्रेजुएट हैं और अगर वो फॉर्म जब फिलअप किया वो केवल 10th अगर 10th का सब सर्टिफिकेट ही सबमिट किया है और अगर अभी वो दावा आपत्ति के समय अगर वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाएगा तो उसका जब हम लोग मास्टर चार्ट बनाएंगे तो उसमें केवल उसका 10th क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर किसी का नंबर सेम हो जाएगा अगर वहाँ फिजिकल में, और अगर जब डेट ऑफ बर्थ अगर सेम हो गया, अगर बात आएगा उसका क्वालिफिकेशन पे तो वो उस समय दावा नहीं कर सकता कि हमने ग्रेजुएशन भरा था, क्योंकि अभी आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालने के लिए भी समय दिए हुए हैं। अगर अभी आप नहीं डालिएगा तो उस समय आपका 10th या जो भी आप डालेंगे 12th डालेंगे तो वही आपका लिखा जाएगा। और ये स्क्रूटनी होने के बाद हम लोग अभी एक मास्टर चार्ट बनेगा, एक बार फाइनल हम निकाल देंगे कितना लोग का सेलेक्ट हुआ है, कितना लोग दौड़ के लिए एलिजिबल है, वो रोल नंबर वाइज सबका प्रखंड वाइज निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग मास्टर चार्ट बनाएंगे। तो मास्टर चार्ट बनाने में जितना समय लगेगा एक टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन के अंदर हम लोग बना लेंगे। उसके बाद हम लोग दौड़ का जो फिजिकल का डेट हम लोग अनाउंस कर देंगे। ये संभावना है कि 10 दिसंबर को तो होना चाहिए, हम लोग रखे हैं कि लास्ट डेट है दावा आपत्ति के लिए। उसके बाद 10 दिसंबर के बाद जितना भी मेरे पास जो बंद लिफाफा में अभी लोग का दावा आपत्ति आया है वो टीम द्वारा, स्कूटी टीम द्वारा उसको सारे को खोल के सारा वो प्रखंड वाइज करके उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि कितने लोग का सही है, वो हम लोग निकाल देंगे। जितना जल्द उसमें 1 सप्ताह 10 दिन, उतना से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग एक मास्टर चार्ट बनाएंगे। मास्टर चार्ट बनाने का समय जो टाइम लाइन है वो 2 महीना है, 2 महीने के अंदर बनाना है। तो वो 2 महीने का हम लोग जल्द ही बना देंगे। फरवरी, अभी जैसे दिसंबर, हाँ हम लोग फरवरी लास्ट तक हम लोग तो कोशिश में कि फरवरी लास्ट तक दो। हाँ 1478 रिक्तियाँ हैं टोटल।
हाँ, उसका अभी जैसे कि 1478 रिक्त है, ये तो 2023 के अनुसार रिक्त है, उसके अनुसार निकाले थे। लेकिन कुछ लोग 24 में भी रिटायर हुए, कुछ लोग 25 में भी रिटायर होंगे। और तो उसका जो बचेगा, और इसमें भी हो सके अगर कुछ लोग बच गए, कुछ लोग अगर पूरा फिल नहीं कर पाए, नहीं पास हो पाए, तो उसमें जो बचेगा मेरा, और जो मेरा वैकेंसी 24 और 25 में हुआ है, वो दोनों जोड़ के फिर से अगर हम रहे तो एडवर्टीजमेंट में निकलेगा, तो जो नए पदाधिकारी यहाँ आएंगे वो अपना निकालेंगे।